नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रुद्रजीत एजुकेशन पॉइंट। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रोबेबिलिटी रहेगा। प्रोबेबिलिटी से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 9th क्लास 10th यहाँ तक +1, और साथ में हर कंपटीशन एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, और उन्हीं के साथ हम इनका बेसिक पॉइंट्स भी क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है हमेशा। 0 होती है अनसर्टेनिटी या इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और 1 होती है सर्टेनिटी या फिक्स या डेफिनेट, जो बोल सकते हैं जिसको डेफिनेट सर्टेन, जो फिक्स है कि होगा ही होगा, कंफर्म है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, और इम्पॉसिबल की 0। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती। हम डायरेक्ट ऑप्शन से देखें, 0 हो सकती है, 0.07, 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इसकी भी होगी, ये भी होगा। इसको जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 700, और 700 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन, 7/0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लॉटरी, एक लॉटरी के अंदर देयर आर, यहाँ पे 10 प्राइजेज और 30 ब्लैंक्स, 10 प्राइजेज है और 30 ब्लैंक्स हैं। 10 तो उसमें लॉटरी सिस्टम में प्राइजेज रखे गए हैं और बाकी 30 पर्चियाँ खाली है, टोटल 40 पर्ची हो गई, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज, प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इट मींस जो प्राइज कितनी पर्चियों पे है वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और टोटल कितने आउटकम है 38, 10 वो अपॉन में टोटल 40, 10 1 10 4, तो क्या आ गया बच्चों 1/4। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर्स A to F आर मेंशन्ड ऑन 6 फेसेज ऑफ ए डाई। एक डाइस जो आपने देखी है, डाई जो आपने दिखी है, उसके 6 फेसेज होते हैं, और 6 के 6 फेस पे A से F तक के लेटर हैं, A B C D E और F, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फेस, और 6 फेस पे A B C D E F उस पे मेंशन है। आगे है बच्चों, 2 such dice are thrown simultaneously। ऐसे 2 डाइस जो है एक साथ ड्रॉ की जाती है, थ्रोन की जाती है, फेंकी जाती है। प्रोबेबिलिटी दैट वोवल्स टर्न अप ऑन बोथ द डाइस, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों डाइस पे एक साथ वोवल आए। अब हमारे पास वोवल कौन कौन से हैं, एक तो है ए, एक हमारे पास ई। तो एक साथ वोवल कौन कब आ सकते हैं, दोनों डाइस पे एक साथ ए आ जाए, दोनों डाइस पे एक साथ ई आ जाए, पहली डाइस पे ए आ जाए, दूसरी पे ई आ जाए, पहली डाइस पे हमारे पास ई आ जाए, दूसरी पे ए आ जाए। ऐसी 4 ही कंडीशन हैं जब हमारे पास दोनों डाइस पे क्या आएगा वोवल। लेकिन टोटल कितने आउटकम बनेंगे, टोटल जो पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो 2 डाइस हैं, तो 1 पे 6 × 6 36 आएंगे। क्या आएंगे बच्चों 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आएंगे 36। यदि 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ थ्रो किया जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे 36, और हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बच्चों 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/36, इट मीन्स 1/9। बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे 10 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन करने में, इतने आसान तरीके से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ए बैग कंटेन्स रेड कलर्ड, ब्लू कलर्ड एंड ग्रीन कलर्ड बॉल्स इन द रेशियो 2:3:4। हमें रेशियो दे रखा है 2:3:4। इसमें ये रेड है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है। नेक्स्ट, ए बॉल इज डन एट रैंडम फ्रॉम द गिवन बैग। एक बॉल इनमें से निकाली गई है। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल सो ड्रॉन बीइंग नॉट ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की बॉल नहीं होनी चाहिए,
तो हमें प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान चैप्टर है। सारी बाल हम मान के चलते हैं, रेड कलर की 2 बाल है, ब्लू की 3 है, ग्रीन की 4 है और चारों एक बैग में डाल दी और एट रैंडम बिना देखे हम उसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं और किस कलर की नहीं होनी चाहिए, नॉट ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स रेड की और ग्रीन की अपने पास आ सकती है। तो रेड और ग्रीन दोनों को मिलाएंगे 6 अपॉन में टोटल कितनी बाल हमारे पास है 9। तो यहाँ से 3 2 और 3 3, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2/3। हमारा ऑप्शन आ गया सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और क्वेश्चन हमारे पास है स्कूल हैज 5 हाउसेज ए बी सी डी एंड ई। एक स्कूल के अंदर 5 हाउस है ए बी सी डी एंड ई। एक क्लास हैज 23 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 23 बच्चे हैं। 4 फ्रॉम हाउस ए, 4 हाउस ए में है। 8 फ्रॉम हाउस बी, 8 हाउस बी में है। 5 फ्रॉम हाउस सी, 5 हाउस सी में है। तो ए हाउस में कितने हैं बच्चों 4, बी में कितने हैं 8, सी में कितने हैं 5 और डी में कितने हैं 2 एंड रेस्ट फ्रॉम हाउस ई, और बाकी जो बच गए ई हाउस में हैं। तो टोटल स्टूडेंट हमारी क्लास में कितने 23। तो ई में कितने आएंगे 8 और 4 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 4 23। तो ई में हमारे पास कितने आ गए 4 स्टूडेंट आ गए। A single student is selected at random to be the class monitor. एक बच्चा चुना जाना है क्लास मॉनिटर के लिए। The probability that the selected students is not from A, B and C. ये probability होनी चाहिए जो selected students है हाउस A, हाउस B और हाउस C से नहीं होना चाहिए। तो हाउस A, B, C से नहीं होना चाहिए, तो फिर कहाँ से होगा D और E से। टोटल कितने हो गए D और E में 6 और टोटल हमारे पास कितने बच्चे 23। ऑप्शन नंबर हमारे पास B। बड़े आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन से। असरेशन हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट इज 1। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। 1 सर्टेन नंबर की प्रोबेबिलिटी है और 0 इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट इज 1 बिल्कुल राइट है। असरेशन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रीजन हमारे पास है फॉर ए सर्टेन इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फॉर ए सर्टेन इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दोनों बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं होंगे तो 1 प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, लेस देन 1 होगी। यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आना चाहिए था, जो कि नहीं है। इट मीन्स हमारा असरेशन सही है। तो ऑप्शन हमारे पास आएगा सी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों यहाँ पे सी। बिल्कुल असरेशन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है असरेशन। एक क्यूबिकल डाई इज रोल्ड, एक क्यूबिकल जो डाई है उसको फेंका जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर इज 1/3। तो डाइस पे हमारे पास 1 to 6 तक फेज होते हैं, 1 to 6 तक। और कंपोजिट नंबर की बात है, कंपोजिट नंबर हमारे पास 2 होते हैं 4 और 6। तो 4 और 6 दो नंबर टोटल 6 में से, तो 1/3 आ गया। बिल्कुल सही प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो असरेशन हमारा सही है। अगला रीजन हमारे पास है इन थ्रो ऑफ क्यूबिकल डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 2/3। प्राइम नंबर हमारे पास है बच्चों 2, 3 और 5। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 3 हो गए टोटल अपॉन में 6, तो इट मीन्स 1/2। तो यहाँ पे रीजन हमारा क्या हो गया गलत। तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन कौन सा आ गया सी, क्योंकि असरेशन अकेला सही है। तो असरेशन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड किए। बाकी की क्लासेज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।